नमस्कार, एफ एंड जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। पहले 5 बड़ी बातों से ओवरऑल पूरा मार्केट समझ लेते हैं, फिर आज के मेहमान प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आपको बताएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी पे करना क्या है, अलग अलग स्टॉक्स पे रिकमेंडेशंस आपके स्क्रीन पर आ जाएंगी। पहले 5 बड़ी बातें। फिलहाल 16,400 गया, एक अहम स्तर था जो मार्केट किसी तरह से बचा रहा था, लेकिन इंट्राडे में उसके ऊपर ब्रेक कर दिया। क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेक होगा तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। फिलहाल अभी इसके नीचे आके कामकाज कर रहा है। दूसरी बात, आरबीआई के फैसले से ठीक पहले बैंक निफ्टी पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। ये मार्केट के अंदर चर्चा है कि करीब आधे % के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है दरों में, रेपो रेट में यानी कि, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी के अंदर कुछ खास बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा, बल्कि प्रेशर है। आईटी रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा गिरावट है। रियल एस्टेट में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत हो रही है। पिछले 2-4 दिन से सेक्टर काफ़ी तेज चला था, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग का शिकार है। लेकिन आज एनर्जी सेक्टर के अंदर अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। वो करीब 1% सेक्टर तेज़ है। उसमें गेल का काफ़ी हद तक रोल है। इसके अंदर ऑयल इंडिया का, ओएनजीसी का काफ़ी हद तक रोल है, जो इस इंडेक्स को ऊपर रखे हुए है। रही बात इंडिया विक्स की, वो 4% फिर से बढ़ गया है और 21 के आसपास आकर चल रहा है। तो इंडिया विक्स है, इसके अंदर बढ़ोतरी हुई है करीब 4% के आसपास की। ये 5 बड़ी बातें थी। अब हम आज के मेहमान की तरफ बढ़ते हैं और उनसे समझते हैं कि क्या करना चाहिए, उनका आज का व्यू पॉइंट क्या है मार्केट को लेकर। प्रशांत सावंत आज के मेहमान इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आपके पास आऊँ मैं, इससे पहले फटाफट से इंडेक्स का डाटा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जरा स्पीड से देखिएगा। हम जल्दी जल्दी आपके सामने रखना चाहते हैं, फिर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में हमको जानकारी दीजिएगा। आज निफ्टी के अंदर देखें तो 16,400 भी गया और ओपन इंटरेस्ट करीब 5% से ज़्यादा का है। इसका मतलब यह है कि बाजार के अंदर जो खुले सौदे मिल रहे हैं या फिर कल का जो ओपन इंटरेस्ट था वो भी ज़्यादा था, यानी कि बाजार किसी न किसी डिसाइसिव मूड की तरफ बढ़ रहा है। इवेंट भी है, आरबीआई की जो फैसला आएगा पॉलिसी का, उसको लेकर कहीं ना कहीं मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा, रिस्क इंडिकेटर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 16,500 के आसपास का वीवैम्प है, रिस्क इंडिकेटर है, इस पे भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो भी हम आपके सामने उतारेंगे। 50 दिन की एवरेज टूटी हुई है 16,670, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 50 दिन के एवरेज का, जिसके नीचे आके हम कामकाज कर रहे हैं। और अभी आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। अब अगर 16,400 गया तो 16,200 तक आ जाएंगे, और अगर नहीं गया तो 16,450। आज बाजार को किसी भी हद तक पार करना ही होगा। अगर कर लेता है तो फिर से डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। ये डेरिवेटिव का सारा डाटा एक बार अपनी स्क्रीन पर दिखा दीजिए। जो आपने पहले प्लेट फायर नहीं किया उसको भी कीजिए निफ्टी की, और उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट लिखा हुआ, रिस्क इंडिकेटर लिखा हुआ, सब चीज़ें दिखाइए, और ये आपकी स्क्रीन पर आ गया है। प्रशांत जी, बताइए अब क्या करना चाहिए निफ्टी पे। दीपी जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जैसे मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि हम एक बहुत बड़ी डाउन ट्रेंड में है और हर रैली बेची जाएगी, बट क्या यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए? नहीं, मुझे लग रहा है एक पुल बैक बाकी है निफ्टी पे, और मैं उस पुल बैक को ही ट्रेड करना चाहूंगा। तो मेरी ये सलाह होगी कि अगर आज के आफ्टरनून में अभी जो निफ्टी का स्पॉट है वो करीबन 16,390 चल रहा है, ये अगर 16,425 यानी यहाँ से 30-40 पॉइंट क्रॉस कर जाए तो हम एक लॉन्ग ट्रेड लेंगे बीटीएसटी के लिए, यानी सिर्फ कल ओपनिंग तक के लिए शॉर्ट ट्रेड लेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए। और 425 के ऊपर स्पॉट में हम बाय करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 350 का, 16,350 का। तो हमारी रिस्क होगी 75 पॉइंट की, और मुझे लग रहा है कि हम इसमें करीबन 16,550 तक जा सकते हैं, यानी करीबन हम 125 से 150 पॉइंट का रिवॉर्ड देख रहे हैं। तो एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैं एक छोटा सा बाय ट्रेड करूंगा, बट एक कंडीशनल बाय होगा अगर स्पॉट 16,425 के ऊपर जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है इसके ऊपर एक डिसेंट शॉर्ट कवरिंग आ सकती है एक आध दिन के लिए, जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मेरी राय आप पूछो तो डेफिनेटली बेयरिश है, और अगर मुझे निफ्टी एक रैली में 16,650-700 के रेंज में मिल जाए तब मेरा व्यू डेफिनेटली चेंज होगा और मैं एक शॉर्ट ट्रेड लेना चाहूंगा। बट जैसे कि मैंने कहा, ये मैं एक पुल बैक को रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे ट्रेड कर रहा हूँ। और इसके सामने मैं जो बैंक निफ्टी देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि आज इंट्राडे बेसिस में इसने 35,000 का सपोर्ट फ्यूचर्स में ब्रेक किया था और उसके बाद फिर से उसको ऊपर आया। मेरा ध्यान होगा स्पॉट प्राइस पे। स्पॉट प्राइस अगर 35,000 के ऊपर, यानी प्रशांत जी 1 मिनट के लिए आपको यहीं पे रोक रहा हूँ। मेरे को निफ्टी का आपने कहा कि 425 के ऊपर जाएगा तो आप एक शॉर्ट टर्म पुल बैक खेलेंगे। अभी क्या करेंगे? मेरे को मान लो स्टॉप लॉस और टारगेट आपसे लेना हो तो अभी आप क्या करने वाले हो? अभी कोई ट्रेड करोगे या नहीं करोगे, या फिर 425 के ऊपर ही करोगे? मैं स्ट्रिक्टली 425 के ऊपर ही करूंगा। 30 पॉइंट के लिए मैं अभी स्ट्रगल नहीं करना चाहूंगा। 425 क्रॉस हो जाए मैं डेफिनेटली लॉन्ग जाऊंगा। तो फिर आप उसका टारगेट और स्टॉप लॉस बता दो, फिर हम लिख देंगे निफ्टी 50 @425, 16,425 के ऊपर खरीदे तो हमारा टारगेट क्या और स्टॉप लॉस क्या, वो भी बता दो आप सर। कंडीशनल बाय 16,425 और स्टॉप लॉस होगा 16,350, टारगेट होगा फर्स्ट टारगेट 16,550 और इसके ऊपर 16,620। ये दो टारगेट्स के पुल बैक के लिए मैं ये ट्रेड लेना चाहूंगा।
ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर छपा हुआ जाएगा, लेकिन कंडीशन अप्लाइड है इसके अंदर 16,425 के ऊपर ही आके खरीदारी करनी है। जब हम आपको आज के रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस बता रहे थे तब भी हमने आपको ये नोटिस करवाया था कि 425 से 450 वाली रेंज आज हमको चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो आज का डैमेज में गिना जाएगा, और अगर आज इसके ऊपर हम क्लोज कर जाते हैं 425-450 की रेंज के ऊपर तो डैमेज को कंट्रोल समझा जाएगा कि हाँ डैमेज डन है, लेकिन इसका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए निफ्टी के लिए 425 के ऊपर आके आपको ट्रेड करना है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। सर बैंक निफ्टी में आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? डाटा आपकी स्क्रीन पर चलता जाएगा, ये लेवल्स हमने नोट कर दिए, 550 आपका टारगेट, 350 आपका स्टॉप लॉस। अब सर जरा बैंक निफ्टी के बारे में बताइए आप। डीपी जी, एक ऑब्जर्वेशन है और ये टेक्निकल बेसिस पे कि जब भी आरबीआई पॉलिसी होती है उसके पहले दिन बैंक निफ्टी काफी नर्वस मूव, जिसे एक न्यूट्रल मूव कहते हैं कि दोनों तरफ ऊपर भी नीचे भी देता है। तो मेरी यह सलाह होगी कि आज बैंक निफ्टी को छोड़ना चाहिए, जैसे कि मैंने निफ्टी में एक ट्रेड दिया, और कल एक बार पॉलिसी अनाउंस हो जाए उसके बाद अगर हम 35,100 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम 34,850 के स्टॉप लॉस से जाएंगे, यानी करीबन 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट तब हमारा होगा 35,700। बट डेफिनेटली ये कल की पॉलिसी के बाद ही होना चाहिए, और जैसे कि मैंने कंडीशन कही कि 35,100 के ऊपर स्पॉट होना चाहिए, दोनों कंडीशन मैच हो जाए तो कल इसमें ट्रेड करेंगे। आज बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से स्ट्रगल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इवेंट के पहले एक नर्वस मूव हमेशा दिखाती है। ठीक है, बैंक निफ्टी को छोड़ देंगे, यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड करेंगे, लेकिन कंडीशन अप्लाइड है। फिर से प्लेट दिखाइए, 425 पार होगा तो हम ट्रेड करेंगे, 550 600 तक के टारगेट आपको बनाने होंगे, 350 आपका स्टॉप लॉस होगा। निफ्टी के चार्ट में आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे तो हमने आवरली बेसिस पर ही चार्ट रखे हैं ताकि आपको मोटा मोटी इसका आंकलन लग पाए कि बाजार के अंदर इस समय की सिचुएशन क्या है। मैंने कल भी आपको बताया था और ये तो मैं कई दिनों से आपको बता रहा हूँ, जो ये ग्रीन कलर की लाइन आपने देखी होगी, ये एक मल्टी सपोर्ट है, एक बहुत बेहतरीन बहुत ही शानदार सपोर्ट है। कल हमने इस पूरे रिसर्च को जब निफ्टी के आपके सामने रखते हैं उसको दो हिस्सों में बांटा था, एक पहला गोला और एक सेकंड, ये फ्रेम आप देख पा रहे होंगे, सेकंड सर्कल। फर्स्ट सर्कल के अंदर टिपिकली यहाँ पे हम पुल बैक से एक शूट करते हैं, स्प्रिंग की तरह ना, आप इसको दबाएंगे तो उसके बाद जितना पुल बैक हो सकता था उतना पुल बैक आया है। डबल टॉप अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आके रुका, फाइनली इसने गैप किया और एक नए सर्कल की तरफ चला गया। लेकिन जब आप इस सर्कल को देख रहे हैं साइडवेज है, इसके अंदर कुछ खास बड़ा मूवमेंट नहीं हो रहा, ये बार बार अपने रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है, जो कि कहाँ पे है, 16,600 है, 700 है। इसलिए अभी आपको कोई ट्रेड नहीं लेना। जब इस सर्कल के अंदर वापस से आपको स्पार्क दिखे, आपको बड़ा दिखे, ये कंडीशन कहाँ पे होगी, ये कैसे पता लगेगा सर स्पार्क आ रहा है? ये आपको दिखेगा 16,450 के पार। ये 16,450 के पार जैसे ही बाजार जाने लगेगा तो टिपिकली ये समझ में आ जाएगा कि हाँ शॉर्ट्स का प्रेशर जो है वो कम हो गया, अब हमको सौदे काटने हैं। तब प्रेशर जो आएगा ना मंदड़ियों के ऊपर आएगा, तेजड़ियों के ऊपर नहीं आएगा। अगर ये 16,450 के ऊपर आ गए हम, इसलिए कंडीशन है 16,425 से 450 के ऊपर आप इसको खरीदें, तब 550 जाएंगे, 16,350 तक आपका स्टॉप लॉस होगा। बैंक निफ्टी को छोड़ दीजिएगा, कल आरबीआई की बैठक का फैसला आने वाला है, इसलिए कल बैंक निफ्टी को कल की कल देखेंगे, आज छोड़ देते हैं, कोई सौदा लेके नहीं जाना। अब आते हैं सीधा शेयर्स पे। पहले आज के तेजी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, यानी कि लॉन्ग बिल्डअप। दो कैटेगरी है सर, दो शेयर हमने निकाले हैं, पहला है ओएनजीसी और दूसरा है कोल इंडिया। प्रशांत जी जरा चेक कीजिएगा, कोल इंडिया पे हमको ज़्यादा कन्विक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि कोल इंडिया के अंदर आज जो पोजीशंस बन रही है थोड़ी और ठीक ठाक बन रही है, मतलब बिल्डअप ठीक है। ओएनजीसी तो आपको पता है क्रूड की वजह से या फिर अपने रिफाइनरी मार्जिन्स की वजह से, अपने गैस के मार्जिन्स की वजह से काफ़ी तेज़ी से ऊपर चल रहा है। एक बार आपकी जरा रिकमेंडेशन दोनों पर चाहिए, 18% का ओपन इंटरेस्ट कम नहीं होता, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फ्यूचर्स को ओएनजीसी के। और सर दूसरा है कोल इंडिया, दोनों के बारे में बता दीजिए। भी सबसे पहले कोल इंडिया पे बात करूंगा। मेरे हिसाब से दोनों ही स्टॉक्स लोगों के पास लॉन्ग पोजीशंस होंगी, तो पहले स्टॉप लॉस के हिसाब से बात करूंगा। तो मेरे हिसाब से हमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कोल इंडिया में रखना होगा 192 का, और यहाँ पे मैं फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर हमें ये 194 195 की रेंज में मिल जाए तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ से हमें जो टारगेट मिलेगा वो करीबन 205 का मिलेगा। तो कोल इंडिया के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए 192 का। और जहां तक ओएनजीसी मुझे लग रहा है, मैं डेफिनेटली इस पे थोड़ा बुलिश हो रहा हूं, मुझे लग रहा है ये एक बहुत अच्छी जोन में जा रहा है, और इसको 158 के स्टॉप लॉस से मैं बाय करना चाहूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 170 के ऊपर ये अगर निकल जाए, मुझे लग रहा है इसमें बहुत बड़ी फ्रेश बाइंग भी आ सकती है, और ये 175 180 के लेवल्स भी दिखा सकता है। डाउन साइड में कैप करना चाहूंगा 158 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और लॉन्ग जाना चाहूंगा। प्रशांत जी एक बार स्टॉप लॉस टारगेट वापस से बताएंगे आप?
जी 158 का स्टॉप लॉस रखे, मैं 170 का फर्स्ट टारगेट रखूंगा और 170 के ऊपर इस स्टॉक में फ्रेश बाइंग आएगी जो इसे 175 180 तक भी ले जा सकती है। ओके ठीक है, तो आपकी रिकमेंडेशन में यहाँ पे ट्रेड आपको अब बनता हुआ दिख रहा है। पहले आप ONGC के अंदर बाय कॉल्स के तौर पर इसको देख सकते हैं। आपके लिए करीब 170 से ऊपर का मोमेंटम मिल जाएगा। सर कोल इंडिया पे कोई सौदा नहीं लें क्या, छोड़ दें क्या 1 मिनट के लिए कोल इंडिया को? ये फिलहाल एक रेजिस्टेंस के करीब आया है तो रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा। अगर इसमें डिप मिल जाए और अगर हमें ये 195 194 के रेंज में मिल जाए तो मैं डेफिनेटली 192 के स्टॉप लॉस से लेना चाहूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ से जो टारगेट दिख रहा है वो एक 200 का रेजिस्टेंस, बट उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि ये 205 तक जा सकता है। बट 198 पे लेके अगर मैं 205 का टारगेट रखूं तो 192 का स्टॉप लॉस जस्टिफाई नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसको 195 के डिप के लिए वेट करूंगा। ओके ठीक है, मैं ONGC का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहूँगा। मैं इसलिए आज चार्ट को ज़्यादातर आवरली बेसिस पर रख रहा हूँ क्योंकि मार्केट के अंदर एक जिस तरह का मोमेंटम है आपको वो शॉर्ट टर्म में भी दिख जाएगा। आवरली चार्ट ONGC का लेवल स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आएंगे। हम कोल इंडिया को फिलहाल अभी छोड़ रहे हैं, ये रेंज का आप पूरा बाजार देख पा रहे हैं। पहले एक सडन स्पाइक इसके अंदर आया, साइडवेज हुआ, जैसे जैसे क्रूड थोड़ा भी नीचे फिसला या प्रॉफिट बुकिंग हुई, शेयर फिर से कमज़ोर हुआ, लेकिन फिर से एक लेवल तक आने के बाद जो इसका पुराना बेस है जहाँ से इसने स्पीड पकड़ी थी, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जहाँ से इसने स्पीड पकड़ी थी वहीं आके फिर से अपना बॉटम बनाने के बाद एक सेकेंड राउंड ऑफ तेज़ी की तरफ बढ़ रहा है। इस तेज़ी को हम टिपिकली पुल बैक कहते हैं, इस तेज़ी वाले को हम सिर्फ ग्रोथ कहते हैं। जो आप पीछे यहाँ पे मेरे बात देख पा रहे हैं ये ग्रोथ है, ये टूटने के बाद ये पुल बैक है। पुल बैक हमेशा स्लो होगा तेज़ी के मुकाबले, पुल बैक हमेशा डर के वाला होगा। पुल बैक में एक वॉल्यूम कम रखना है, बट क्या इस पुल बैक को छोड़ दें, पैसा बनाने के मौके को छोड़ दें? जी हाँ, वो नहीं छोड़ना है, वो आपको रखना है। इसलिए ONGC पे आप ध्यान रखिएगा। 50 दिन के एवरेज, 200 दिन के एवरेज दोनों का ब्रेकआउट हुआ है और उम्मीद करते हैं अच्छा वॉल्यूम के साथ ये शेयर आपको चलता हुआ दिखेगा। जब क्रूड आपका डिसाइसिवली ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक ONGC के अंदर कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लेवल्स भी सर ने आपको दे दिए। ये लेवल्स ONGC के ऊपर वापस से दिखाएं ताकि स्टॉप लॉस टारगेट अच्छे से नोटिस हो पाए। और ये 19% का बिल्डअप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आज प्राइस के साथ वॉल्यूम का एप्रिसिएशन दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑयल इंडिया के बारे में ऑलरेडी हम आपको पहले बता चुके हैं। फिलहाल आपको छोड़ देना है कोल इंडिया, उसमें कुछ नहीं करना है। एक ब्लॉक डील ने MRPL पे भी आई है, आज ये शेयर 20% के सर्किट पे लॉक हो गया। 14.5 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई है। यही MRPL, चेन्नई पेट्रो, ONGC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये 4-5 शेयर अपनी नोटिस में रखिए। ये आजकल ट्रेंडिंग शेयर्स हैं मार्केट के। तो MRPL पे न केवल 20% का सर्किट लॉक हुआ बल्कि 14 लाख शेयरों की डील हुई है इस पर। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन एक और। आप तो इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, कल की कल देखेंगे MRPL, लेकिन फिलहाल अभी MRPL को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अनवाइंडिंग, माफ़ कीजिए, शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। उसमें है एक IEX और दूसरा है गेल। दोनों शेयर अपनी स्क्रीन पर आएंगे, एक बार जरा देखिएगा। प्रशांत जी बताइए इन दोनों में क्या करना है? हमने आपकी पहले वाले लिस्ट में ONGC को चुना है, दूसरे शेयर आपके सामने है। इसमें से एक, दोनों शेयर या एक शेयर, जैसे आपको ठीक लगता हो बताइए। डिम्पी जी सबसे पहले गेल पे बात करूंगा। मुझे लग रहा है इसकी बेस अच्छी बन चुकी है और सिर्फ वॉल्यूम पिकअप होने की देरी है, बट मैं इसमें डेफिनेटली लॉन्ग जाना चाहूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है एक अच्छे लेवल पे आ चुका है। करीबन 152 चल रहा है, मैं 148 का स्टॉप लॉस रखूंगा और मैं टारगेट इसमें रखूंगा 162 का। तो मुझे लग रहा है अच्छे लेवल पे गेल में बाइंग की जा सकती है। और मैं जहां IEX देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि ये काफी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा। इस लेवल पे मैं नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ये अगर मुझे एक बार भी क्लोज दे दे करीबन 185 के ऊपर, तब मेरी राय होगी कि हम इसमें निवेश कर सकते हैं। फिलहाल इसको छोड़ देंगे और गेल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गेल आप 148 का स्टॉप लॉस दे रहे हैं और आपका 162 का टारगेट है, यहीं पे प्लस कर सकते हैं। अभी भाव है 152 का, ठीक है ना रिस्क रिवॉर्ड? तो फिर तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब आपके सामने मैं एक पॉइंट और यहाँ पे रखना चाहूँगा। एक बार जरा आपकी स्क्रीन पर गेल के चार्ट भी आएंगे और आप जरा देखिएगा। उसके अंदर हम आपको एक पॉइंट मैं आपके सामने ज़रूर वो रखूँगा ताकि आप उसको थोड़ा अच्छे से समझ भी पाएँ। एक मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है, वो आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन पर आपको दिखेगा, अभी देखिएगा आप ज़रा। गेल के चार्ट दिखाएं एक बार जरा स्क्रीन पर। 162 का आपका पहले तो टारगेट स्टॉप लॉस से अच्छे से नोट कीजिए। अब आएंगे जरा गेल के चार्ट पे। आप देख पा रहे हो इसके अंदर एक मैंने लास्ट में बिल्कुल एक अपवर्ड ट्रेंडिंग एक चार्ट को ड्रॉ किया है। इससे पहले तक क्या है, ये शेयर एक साइडवेज ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा था।
सबसे अच्छी बात यह है कि इसने अपने लॉस को प्रोटेक्ट किया है। कभी भी बाजार के अंदर गिरावट आए तो पहले आप ये चेक करें कि किस शेयर में कितना दम है, अपने लॉस को कितने अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। अगर यहाँ पे अपनी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं तो आपको दिखेगा साफ साफ कि सारे के सारे लॉस को इसने अच्छे से प्रोटेक्ट किया हुआ है और उसके बाद अब इस जगह पर आ चुका है कि जहाँ से अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। ये चैनल जो आप देख पा रहे हैं ये एक अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल है, इसके अंदर मोमेंटम बन जाएगा। प्रशांत जी बिल्कुल ठीक है, यही बात आप भी कहना चाह रहे हैं कि ये पुल बैक तो है लेकिन ये पुल बैक स्ट्रॉन्ग पुल बैक में से एक है और वॉल्यूम में भी दम दिख रहा है, आपको भी काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रही है। यही बात है ना आपके पास भी? बिल्कुल वही बात है, वॉल्यूम में ज्यादा स्ट्रेंथ लग रही है और इसीलिए मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ओके ठीक है, लेवल्स एक बार वापस से हम नोट करवा लेते हैं। तो हमने चुनाव कर लिया तो ONGC का, यहाँ से और चल सकता है। कोल इंडिया छोड़ा, शॉर्ट कवरिंग में IEX को छोड़ दिया। IEX वैसे भी कमज़ोर कैंडिडेट है, उसका कमज़ोर पुल बैक ही है, लेकिन गेल को चुन लिया। अब आते हैं मंदी वाले शेयर्स पे। तो आज के मंदी वाले शेयर यानी कि बिकवाली वाले शेयर्स देखते हैं। एकाएक गुजरात गैस के अंदर तेज़ गिरावट आई, 6% नीचे है आज ये शेयर। इसके अंदर वॉल्यूम भी बहुत ज़ोर का है, यानी कि आज सुबह ही किसी ने इसको बहुत अच्छे से बेचा है, तो आज दिन भर में पुल बैक ही नहीं कर पा रहा, पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहा, बाकायदा डेज लो पे है। और दूसरा है LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसका भी बिल्डअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आज जिसने बेचा है इसको बहुत दम लगा के अच्छे से वॉल्यूम के साथ बेचा है। तो एक बार ज़रा दोनों शेयर्स को चेक कर लीजिए सर, अपॉर्चुनिटी बाकी है, इन शेयरों से दूर रहना है, करना क्या है इन शेयरों पर अब? निमी जी, मुझे लग रहा है कि हम इसमें से अगर मैं दोनों को चुनूं तो मुझे दिख रहा है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक अच्छा शॉट बन सकता है, क्योंकि ये एक बहुत अहम सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है। करीबन ये अभी 355 के रेंज में चल रहा है और 357 के रेंज में मुझे लग रहा है हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस हमें रखना होगा 364 364 पे। और यहाँ से जो टारगेट मुझे लग रहा है वो फर्स्ट टारगेट करीबन होना चाहिए 340 और 340 के नीचे 330 तक। ये शेयर बहुत वीक हो चुका है और इसमें हर रैली मुझे अब लग रहा है कि बेची जाएगी। इसमें जो बिग वाली आई है बहुत ही स्ट्रांग वॉल्यूम्स के साथ आई है। तो आपका टारगेट क्या है इस पे, 340 का, कि उसके नीचे भी चला जाएगा शेयर सर? डिम्पी जी, अगर 340 होल्ड ना करे तो ये बहुत जल्द 330 325 तक के लेवल भी दिखा सकता है। फिलहाल 340 पहला सपोर्ट है, तो वही हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और 64 आपका स्टॉप लॉस है? जी ठीक है, डन। अब आज जरा LIC हाउसिंग के आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ। ये वास्तव में बहुत ख़राब हुआ है, ऐसे नहीं हमारी ये शीट में आ गया और इसके अंदर हमने आज इतनी ज़बरदस्त कमज़ोरी देखी। आप इसके अंदर दो चीज़ नोटिस कीजिएगा, मैं आपको कराऊंगा LIC के अंदर। पहला पॉइंट, ये जो डिप है ना इसका पैनिक वाला है, ये एक्चुअली इसका बड़ा टारगेट बन सकता है वापस जाके, अगर ये शेयर नहीं संभला तो। इसके पास वैलिडिटी के तौर पर सिर्फ आज और कल का दिन है, अगर ये 2 दिन के अंदर अच्छे से रिकवर को नहीं करता तो धीरे धीरे खिसक के ये अपने पैनिक लो टेस्ट कर सकता है। ये पैनिक लो पता है कौन सा है? जो सर का टारगेट है 30 का, 330 तक ही आ सकता है LIC टूट के। अब आते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस में हुआ क्या है। आज का जो ब्रेकडाउन है ना बहुत सीवियर है, आप देख पा रहे हैं। एक बार भी आपको इस लाइन के इस ब्रेक होने के बाद से आपको ग्रीन कलर का कुछ भी नहीं दिखेगा, प्रॉपर सीवियर फॉल है। और नीचे जब आप वॉल्यूम चेक करेंगे तो आज का वॉल्यूम एक्स्ट्रॉर्डनरी है। तो जो आपको F&O के अंदर बता रहे थे ना कि आज बहुत ज़ोर से किसी ने LIC हाउसिंग फाइनेंस को बेचा है और इस शेयर आज दिन भर पुल बैक नहीं कर पा रहा, ये कंटेंडर हो सकता है जो भी और भी टूटेगा। इसलिए एवरेज करने वाले भी थोड़ा रुकें, जिनको शॉर्ट करना है वो अपना स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें। स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पर आएगा। 2 शेयर थे हमारी लिस्ट में, हमने उसमें से LIC हाउसिंग को चुन लिया और गुजरात गैस को फिलहाल अभी छोड़ दिया। गुजरात गैस को छोड़ के चले ना सर, उसमें कोई सौदा ना करें ना अभी। जी डिम्पी जी, एक सपोर्ट पे आया है तो सपोर्ट पे शॉर्ट करने में रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं होगा, तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, LIC को चुन लेते। तो 3 शेयर हो चुके हैं। LIC हमारा शॉर्ट कैंडिडेट हुए, इससे पहले हम गेल को चुने, उससे ONGC को चुन चुके हैं। निफ्टी के अंदर आपको 425 को खरीदना है। जितनी अब तक चर्चा हुई है सारी प्लेट्स वापस से दिखा दी ताकि कुछ भी मिस ना हो। कम सौदे लीजिए, बेहतर सौदे लीजिए, कम ट्रेड कीजिए मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट एक रेंज का बाजार है, लेकिन इसके अंदर जो पकड़िए जो छोड़िए वो थोड़ा दम होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि हम क्यों इसको खरीद रहे हैं या क्यों इसको बेच रहे हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अनवाइंडिंग के शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, उसमें ABB और FSL फर्स्ट सोर्स लिमिटेड। सर ये शेयर भी कमज़ोर हो रहे हैं, बाकायदा ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों बेच रहे हैं, क्या करें इनमें? डिम्पी जी, मुझे लग रहा है दोनों ही रेंज बाउंड शेयर्स हैं और FSL मुझे लग रहा है कि वीक हो रहा है क्योंकि वो एक डेली चार्ट में गैप की तरफ जा रहा है। तो इसको अगर कोई शॉर्ट करना चाहता है तो मेरे हिसाब से 115 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकता है और टारगेट आपका होना चाहिए करीबन 102 से लेके 100। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, जस्टिफाइड है, तो इसको हम ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि ये सीरीज ऑफ
लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स ही बनाते जा रहा है, तो मुझे लग रहा है ये सीरीज कंटिन्यू होकर करीबन ये हमारे टारगेट के करीब यानी 102 के करीब जा सकता है, तो ये हम चुन सकते हैं। ओके ठीक है, एक बार टारगेट स्टॉप लॉस वापस से बताओ सर इसका। जी 115 के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे 115 एंड टारगेट रखेंगे 102 का, और 102 ब्रेक हो जाए तो मुझे लग रहा है कि ये और वीक हो जाएगा। डन सर। अब सर आपने अपने शेयर बता दीजिए, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं, फिर चलते चलते मैं एक शेयर के बारे में आपसे पता करूंगा जिसका नाम है अदानी एंटरप्राइजेस। पहले आप अपने ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए। रिमी जी फर्स्ट पिक मेरा लॉन्ग साइड पे होगा, वो होगा टाटा पावर। मुझे लग रहा है बहुत अच्छे लेवल, बहुत अच्छे सपोर्ट पे आ चुका है, उस सपोर्ट को कल उसने टेस्ट भी किया है, तो मैं इसको लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 223 223 के नीचे फॉर अ टारगेट अबाउट 250। मुझे लग रहा है कि 250-55 अगर ये स्टॉक क्रॉस कर जाए तो ये बहुत स्ट्रांग हो सकता है, बट फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 250 का फर्स्ट टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक वो होगा जो शायद मैं पिछले 1 से 1.5 महीने से शॉर्ट ट्रेड्स ही देते आ रहा हूँ, वो टाइटन होगा, और मैं टाइटन में फिर से एक शॉर्ट करना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस अबाउट 2145। टारगेट मुझे लग रहा है कि ये 2000 तक जा सकता है, तो ये मेरा सेकंड पिक होगा। और थर्ड पिक एक कंडीशनल सेल होगा। मुझे लग रहा है ऑटो सेक्टर अपना मीडियम टर्म टॉप बना चुका है, और यहाँ पे एक मुझे लग रहा है जैसे 1 महीने पहले आईटी में सेलिंग आई वैसे ऑटो में आएगी, तो मैं आइशर मोटर्स में एक छोटी रैली के लिए रुक रहा हूँ, और अगर मुझे 2665 2665 2680 रेंज में मिल जाए तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 2725, और मैं टारगेट देख रहा हूँ 2575। ओके ठीक है, आइशर मोटर आपकी लिस्ट में शॉर्ट है, टाइटन आपकी लिस्ट में शॉर्ट है, अभी भी बेचे जा सकते हैं, यानी कि किसी भी प्राइस पे आप चलें। और आपकी लिस्ट में टाटा पावर प्लस है। एक्चुअली वो मेरी लिस्ट में भी था टाटा पावर, मेरे को जानबूझ के छोड़ना पड़ा। मेरे को अदानी एंटरप्राइजेज टाटा पावर में से पूछना था, टाटा पावर ऑलरेडी आपने दे दिया। नोटिस करवा दीजिए फटाफट से टाटा पावर के भाव भी, ताकि ये ट्रेड पता लग पाए। और मैं चलते चलते एक शेयर के बारे में आपसे बस पता करूँगा, लास्ट के 30 सेकेंड ले रहा हूँ और उसके फिर मैं रोक दूंगा आपको। और वो है अदानी एंटरप्राइजेस। आप यहाँ पे देखेंगे कि इसने एक एवरेजेस के बाद अब चलना शुरू किया है। एक्चुअली शेयर बहुत तेज़ी से चलता है और ट्रेडर्स का फैंसी काउंटर्स भी है। एक बार आप मेरे को बताएंगे जो हमने यहाँ पे सपोर्ट अभी ड्रॉ किया है अपवर्ड ट्रेंडिंग का, और ये 200 दिन की एवरेज है, हमारे कितने काम आ सकती है, यानी शेयर कितना चल सकता है। आज 1% 1.5% का बिल्डअप है इसके अंदर सर। मेरी स्ट्रेट राय होगी कि ये ऑल्दो रेजिस्टेंस के करीब आ रहा है, फिर भी मैं इसलिए लॉन्ग जाना चाहूंगा। मुझे लग रहा है ये शेयर मोमेंटम पिकअप कर लेगा। आपको सिर्फ स्टॉप लॉस बनाए रखना है 2170 2170 पे, करीबन 2% नीचे। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अगर पिकअप हो जाए तो हमें स्ट्रेट टारगेट मिलेगा 2375 का, तो स्टॉप लॉस 2170 और टारगेट हम रखेंगे 2375 का। 2375 टारगेट, 2170 स्टॉप लॉस। अदानी एंटरप्राइजेस भी ध्यान रखिएगा, ये चलने का कैंडिडेट है। आपको टारगेट अपने कंफर्ट का रख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस एनालिस्ट का होना चाहिए जो आपको 2170 का मिल रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस पे कॉल में कन्वर्ट करके आपको देते हैं। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए अलग अलग ट्रेड्स में समय क्या किया जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम